जय हिंद साथियों, स्वागत है आज आपका मेरे इस नए वीडियो में। साथियों, आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं जो जनगणना 2027 होने वाली है उसके बारे में। साथियों, ये ऐसे क्वेश्चन है जो कि आपको हर परीक्षा में इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके साथ में आपको इसके साथ में एक्सप्लेनेशन भी दे रहा हूँ और ये इंपॉर्टेंट है सभी ऑल एग्जाम्स के लिए। चलिए साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं। भारत की पहली डिजिटल जनगणना डिजिटल सेंसस किस वर्ष की जा रही है? 2011, 2021, 2027, 2031। सही उत्तर होगा 2027। साथियों, यह भारत की 16वीं और आज़ादी के बाद की 9वीं जनगणना है। इसमें डेटा कलेक्शन के लिए मोबाइल ऐप और वेब पोर्टल का इस्तेमाल किया गया है। इससे डेटा एनालिसिस में लगने वाला समय बहुत कम हो जाएगा। जनगणना 2027 का शुभंकर मास्कट किसे बनाया गया है? एक महिला प्रगणक, बरगद का पेड़, शेर, बाघ। सही उत्तर होगा एक महिला प्रगणक। यह महिला सशक्तिकरण और जमीनी स्तर पर काम करने वाली कार्यकर्ताओं का प्रतीक है। 2011 की जनगणना का शुभंकर भी एक महिला प्रगणक ही थी। भारत में पहली बार जाति आधारित गणना कास्ट सेंसस की मांग के बीच किस वर्ष पहली बार जनगणना हुई थी? 1872, 1881, 1931, 1951। सही उत्तर होगा 1872। लॉर्ड मेयो पहली पहली नियमित जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन के काल में हुई थी। 2027 की जनगणना में कई राज्यों ने जातिगत डेटा की मांग की है, जो इसे चर्चा में रखता है। जनगणना 2027 में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए क्या विशेष प्रावधान है? कोई बदलाव नहीं, परिवार के मुखिया के रूप में अलग विकल्प, केवल अन्य का विकल्प, या फिर गणना से बाहर। सही उत्तर होगा परिवार के मुखिया के रूप में अलग विकल्प। अब ट्रांसजेंडर व्यक्ति को परिवार का मुखिया हेड ऑफ द फैमिली के रूप में चुना जा सकता है। यह सामाजिक समावेश सोशल इंक्लूजन की दिशा में बड़ा कदम है। जनगणना 2027 के अनुसार भारत का अनुमानित लिंगानुपात सेक्स रेशियो क्या रहने की संभावना है? 940, 943, 950 प्लस या फिर 900। सही उत्तर होगा 950 प्लस। NFHS 5 के रुझानों के आधार पर 2011 में यह 943 था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के कारण इसमें वृद्धि की उम्मीद है। जनगणना की सूची लिस्ट का विषय है? राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची, अवशिष्ट शक्तियां। सही उत्तर होगा संघ सूची। यह केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। गृह मंत्रालय के अधीन महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त RGI इसे कराते हैं। जनसांख्यिकी लाभांश डेमोग्राफिक डिविडेंड का क्या अर्थ है? वृद्धों की संख्या बढ़ाना, बच्चों की संख्या बढ़ना, कार्यशील जनसंख्या 15 से 64 वर्ष का अधिक होना, उच्च मृत्यु दर। सही उत्तर होगा कार्यशील जनसंख्या 15 से 64 वर्ष का अधिक होना। 2027 की जनगणना में भारत के पास दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी होने की पुष्टि होगी। यह आर्थिक विकास के लिए एक बड़ा अवसर है। जनगणना 2027 के लिए कितने प्रश्न क्वेश्चन निर्धारित किए गए हैं? 25, 29, 31, 35। सही उत्तर होगा 31 प्रश्न। इसमें पेयजल का स्रोत, बिजली, शौचालय, इंटरनेट और इस्तेमाल किए जाने वाले अनाज जैसे सवाल शामिल हैं। पहली बार स्मार्टफोन और इंटरनेट की उपलब्धता पर अलग से सवाल हैं। भारत में जनगणना का महाविभाजक वर्ष ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड किसे कहा जाता है? 1911, 1921, 1951, 1971। सही उत्तर होगा 1921। इस दशक में भारत की जनसंख्या वृद्धि दर नकारात्मक -0.31% रही थी। अकाल और महामारी के कारण ऐसा हुआ था। जनगणना 2027 में प्रयुक्त सेल्फ इन्यूमरेशन का क्या मतलब है? खुद अपनी गिनती करना, केवल सरकारी कर्मचारियों की गिनती, ऑनलाइन पोर्टल पर खुद डेटा भरना, स्कूल में गिनती होना। सही उत्तर होगा ऑनलाइन पोर्टल पर खुद डेटा भरना।
नागरिक अपने परिवार का डेटा ऑनलाइन खुद रजिस्टर कर सकेंगे। इससे प्रगणकों का बोझ कम होगा। जनगणना अधिनियम सेंसस एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? 1948, 1951, 1961, 1971। सही उत्तर होगा 1948। यह कानून जनगणना अधिकारियों को शक्तियां देता है और डेटा की गोपनीयता सुनिश्चित करता है। जनगणना का डेटा किसी भी कोर्ट में सबूत के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। जनगणना 2027 के आंकड़ों का उपयोग किस परिसीमन के लिए किया जाएगा? नदियों का परिसीमन, लोकसभा और विधानसभा सीटों का निर्धारण, राज्य की सीमाओं का बदलाव, वन क्षेत्रों का निर्धारण। सही उत्तर होगा लोकसभा और विधानसभा सीटों का निर्धारण। 2026 के बाद होने वाले परिसीमन इन्हीं आंकड़ों पर आधारित होंगे। इससे संसद में सीटों की संख्या बढ़ने की संभावना है। भारत की शहरी जनसंख्या अर्बन पॉपुलेशन का प्रतिशत 2027 में कितने पार होने का अनुमान है? 30%, 35%, 40%, 45%। सही उत्तर होगा लगभग 35 से 37%। 2011 में यह 31.16% था। तेजी से हो रहे शहरीकरण के कारण शहरों पर दबाव बढ़ रहा है। जनगणना में साक्षर लिटरेट किसे माना जाता है? जो स्कूल गया हो, 7 वर्ष या अधिक आयु का व्यक्ति जो किसी भाषा को पढ़ लिख सके, जो केवल अपना नाम लिख सके, जो स्नातक हो। सही उत्तर होगा 7 वर्ष या अधिक आयु पढ़ और लिख सकने में वाला। साक्षरता दर की गणना इसी आधार पर की जाती है। 2027 में भारत की साक्षरता दर 80% पार होने की संभावना है। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर एनपीआर और जनगणना में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं है। एनपीआर नागरिकता का प्रमाण है, जनगणना डेटा का। एनपीआर में सामान्य निवासियों का डेटा होता है, जनगणना में जनसंख्या का। एनपीआर केवल गांव के लिए है। सही उत्तर होगा एनपीआर सामान्य निवासियों का डेटाबेस है। एनपीआर में जो व्यक्ति 6 महीने से रह रहा है या अगले 6 महीने रहने वाला है उसका डेटा होता है। जनगणना 2027 के साथ एनपीआर को भी अपडेट किया जा रहा है। विश्व में सबसे पहले आधुनिक जनगणना किस देश ने शुरू की थी? अमेरिका, स्वीडन, ब्रिटेन, भारत। सही उत्तर होगा स्वीडन 1749। अमेरिका ने 1790 में 10 की डिजिटल जनगणना शुरू की थी। भारत ने ब्रिटिश मॉडल को अपनाया। जनगणना 2027 के आंकड़ों के अनुसार भारत की कुल अनुमानित जनसंख्या कितनी हो सकती है? 130 करोड़, 140 करोड़, 145 से 150 करोड़, 160 करोड़। सही उत्तर होगा 145 से 150 करोड़। यूएन की रिपोर्ट के अनुसार भारत अब चीन को पछाड़कर दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बन गया चुका है। सटीक आंकड़ा 2027 की गणना के बाद ही सामने आएगा। जनगणना में शिशु लिंगानुपात चाइल्ड सेक्स रेशियो किस आयु वर्ग के लिए मापा जाता है? 0 से 3 वर्ष, 0 से 6 वर्ष, 0 से 14 वर्ष, 0 से 1 वर्ष। सही उत्तर होगा 0 से 6 वर्ष। यह समाज में भविष्य के लिंगानुपात की स्थिति दर्शाता है। 2011 में यह 919वां था, जो चिंता का विषय था। जनगणना 2027 का डेटा किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? सांख्यिकी मंत्रालय, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, वित्त मंत्रालय। सही उत्तर होगा गृह मंत्रालय। गृह मंत्री जनगणना प्रक्रिया की निगरानी करते हैं। ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर इसकी नोडल एजेंसी है। जनसंख्या घनत्व पॉपुलेशन डेंसिटी का क्या अर्थ है? कुल जनसंख्या, प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या, प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या। सही उत्तर होगा प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या। 2011 में भारत का घनत्व 382 था। बिहार भारत का सबसे घनी आबादी वाला राज्य था, 1106 रहा था।
साथियों आशा करता हूँ आपको मेरे टॉप 20 क्वेश्चन अच्छे लगे हैं। अगर इसी तरह से और भी चाहिए साथियों क्वेश्चन आंसर, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपको अच्छी लगी मेरी एक्सप्लेनेशन इसके लिए। तो साथियों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।